लेकिन वो हिंदुत्ववादी भी तो नहीं थे। अगर हिंदुत्ववादी होते तो गोली नहीं चलती, हमारे कार सेवक जान नहीं गंवाते। आज भी हमको उसी समय मंदिर मिलता, हमारे राम लला उसी समय विराज होते घर में, उन्हीं के कार्यकाल में। लेकिन इसको तो भाई उनको हम क्या करें, हम विरोधी तो है नहीं। ये तो अपने कार सेवक को लेके भी चल रही, हिंदुत्व को लेके चल रही है। ये सरकार पे हिंदुत्व के लेके चल रहे, तो हमको इसी सराहना रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, इस नारे को अब पूरा होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक कार सेवक मौजूद हैं जो उन दिनों की लड़ाई में शामिल थे, हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था जी, क्या हुआ था उस टाइम जब आप गए थे वहाँ बाबरी मस्जिद की। अब बाबरी मस्जिद में तो भाई हम जेल में अरेस्ट हो गए थे, लम्बुआ जयसिंहपुर थाने में। लेकिन इच्छाएं तो बहुत थी, जुनून था उस समय कि हम जाएंगे, पहुंचेंगे। लेकिन संयोग बस कहिए, चाहे प्रशासन की लापरवाही या तगड़ा प्रशासन का चुस्त दुरुस्त, उस समय जो है राम नाम लेना भी भारी था। जैसे धारा 144 लगा दीजिए, 4-5 लोग एक जगह नहीं रहेंगे, वो वही समझ लीजिए कि धारा लग गई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, कि हम लोग इक्का दुक्का 2-4 ग्रुप बना करके जा रहे थे, खेत के मेड़ पकड़ करके निकल रहे थे। हम लोग बाजार नहीं जा पा रहे थे, भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही थी कि अगर बाजार से कुछ खाने पीने को ले ले, ये भी मुस्ताद हो गए थे। जो अपने पास गठरी बना के घर से लेके निकले थे, वही रास्ते में चुंगते हुए जैसे चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा खा के जीवन यापन करते हुए जुनून के साथ नारा, जब अपना कोई मिल जाता था तो हम लोग ये भी लगा लेते हैं जो उसमें कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चल रहे हैं, तुरंत ढकेलेंगे मंदिर को। हम लोग इतना आपस में बात करते थे। लेकिन भाई आज वो खुशी है, उस समय की जो प्रताड़ना हम लोग ने झेले हैं थाने से लेके रास्ते तक, उसको तो बयां नहीं कर सकते। लेकिन आज जो खुशी है भाई, उसके भूल जा रहे हैं उस दुख को, तो कि हमारे भगवान जो हमारा संकल्प प्रतिज्ञा था, वो मेरी आंख के सामने आज पूर्ण हो रहा है। तो भावुक हो जा रहे हैं आप, हम देख रहे हैं कि आप कुछ भावुक। उस समय का माहौल ऐसा था ना कि जो उस समय जा रहा था उससे पूछिए तो वो जानेगा। तो क्या उम्र क्या थी आपकी उस टाइम जब आप यहाँ से निकले? 13-14 साल की लगभग उम्र थी, हम पढ़ रहे थे। तो आपके साथ जो लोग थे, शामिल थे, वो मेरे उनकी उम्र चाचा क्या थे। थी, किस टाइप के लोग मेरे थे आपके चाचा साथ? थे, वो एसडीआई थे लम्हुआ में, राम बालक सिंह, स्वर्गीय हो गए, खत्म हो गए हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम चल रहे थे। इस जेल में आपको डाला गया था वहाँ पे? लम्हुआ जयसिंहपुर। जयसिंहपुर। तो आप वहां पर अयोध्या पहुंच नहीं पाए थे? पहुंच। आपके साथ के कौन से लोग थे जो पहुंचे थे? क्या उन्होंने साथ बताया वाले वहां के मंजर के बारे में, क्या बताया अब आपसे? देखिए ऐसा है, वहां से तो जैसे हमारे एक श्याम शंकर पत्रकार हैं, ये जिस जेल में हम बंद हो रहे थे उसी के सामने विराजमान थे। दैनिक जागरण के पत्रकार है, सवेली ग्राम सभा के श्याम शंकर पांडे जी। वो जब से हम आरएसएस में आए हैं तब से वो हमारे साथ थे, हमको भली भांति जान रहे थे, और लगभग हर प्रशिक्षण में साथ में ही मिलते थे। वो उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे, उस थाने के सामने 2 तल्लक मकान था। जब हम लोगों को अरेस्ट होते हुए वो ऊपर से देखे तो अपने पिताजी से थाने में हम लोगों को केला खाने के लिए भी भेजवाए। अच्छा, आपने बताया ले जाके दे दीजिए। वो पहुंच गए थे, श्याम शंकर पांडे जी अयोध्या पहुंच गए थे। भाई उनका सौभाग्य था कि पहुंच गए, हमारा मतलब वहां पर वो शामिल हो गए थे, हो गए, आप नहीं जा पाए थे? नहीं, हमारा सौभाग्य नहीं था, उनका सौभाग्य था। मेरा दुर्भाग्य था कि जुनून लेके निकले, जुनून रास्ते में सरकार ने तोड़ दिया, प्रशासन। तो अच्छा, अब क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है मन में आपके, क्या आ रहा है? चारों तरफ
मन खुश है। एकदम बहुत प्रसन्न है, जितना प्रसन्न है उतना कहना बहुत कम। 22 तारीख का इंतजार तो होगा। अरे अब तैयारी कर रहे जाने के लिए कि इंतजार, जब हम उनकी नींव डाल दिए हैं तो हम पूजा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। अच्छा, उस टाइम मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वो भी एक हिंदू ही थे, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने करीब 700 लोगों के ऊपर गोली चलवाई थी। तो कहाँ तक क्या सच्चाई थी? सच्चाई सत्य थी, हिंदू थे, हिंदू अपने को नहीं मानते थे। अगर हिंदू मानते तो कार सेवक हमारे मारे नहीं जाते। वो अपने बटालियन मुस्लिम ला के रख दिए थे जो गोली चलवा दिए। जो सत्यता में हिंदू थे, जो अपने को हिंदू समझ रहे, तो वो पुलिस वाले गोली नहीं चलाए। लेकिन वो हिंदुत्ववादी भी तो नहीं थे। अगर हिंदुत्ववादी होते तो गोली नहीं चलती, हमारे कार सेवक जान नहीं गंवाते। आज भी हमको उसी समय मंदिर मिलता, हमारे राम उसी समय विराट होते घर में, उन्हीं के कार्यकाल में। लेकिन इसको तो भाई उनको हम क्या कहें, हम विरोधी तो है नहीं। ये तो अपने कार सेवक को लेके भी चल रही, हिंदुत्व को लेके चल रही है। ये सरकार तो हिंदुत्व के लेके चल रही है, हमको इसकी सराहना करेंगे। अच्छा, इस बार अभी जो बाहर से फोर्स ला करके मुसलमानों को भर्ती किया, तत्काल भर्ती करके गोली चलवा दिए वर्दी पहना के ना। लेकिन अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद से चंदा देने वालों में मुसलमानों की भी संख्या करीब 4-5 हजार लोग सामने आ रहे, तो उन लोगों को किस नजर से आप देखते हैं? अपने भाईचारे की नजर से एक हम लोगों का नारा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अगर वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ है, तो इसका मतलब आप भाईचारे से चलेंगे। आप मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो गलत है आप जो गलत है उन्हीं का विरोध करेंगे ना। विरोध कर रहे हैं। चाहे मुसलमान चाहे जैसा हो, अगर वो हमारे साथ कंधा से मिला के चलेगा तो हम उसके साथ चलने को तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ कार सेवक होमनाथ सिंह जी है, जिन्होंने बताया कि क्या हुआ था उस टाइम जब अयोध्या पर बाबरी मस्जिद की लड़ाई चल रही थी। उस टाइम क्या हुआ था, कैसे लड़ाई इन लोगों ने जीती। प्रभु श्री राम जी का 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कितने खुश है ये, इनके साथ साथ सारा देश खुश है, हम लोग भी खुश हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि 22 तारीख को खूब धूमधाम से जो है इस त्योहार के रूप में इसको मनाया जाए, घर पे दिया जलाया जाए, पटाखे छुड़ाए जाए, इस टाइप से हम लोग रहेंगे।